54 साल बाद पूरे देश में होगा युद्ध की तैयारी का मॉक ड्रिल, बजेगा जंग का सायरन। मॉक ड्रिल के जरिए 7 मई को सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण देश के 259 सीमावर्ती और तटीय जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने का दिया गया निर्देश। इससे पहले 1971 में चीन से युद्ध से पहले हुआ था मॉक ड्रिल। 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल में सुरक्षा अभ्यास के तहत किसी भी हवाई आक्रमण की स्थिति में चेतावनी सायरन की परख, साथ ही किसी भी आक्रमण की स्थिति में खुद को, छात्रों को और आम लोगों की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आम लोगों के मॉक ड्रिल में अचानक बिजली गुल यानी ब्लैक आउट करने का भी अभ्यास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की, जिससे आतंकी समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। एनएसए अजित डोभाल आज पीएम मोदी से दूसरी बार मिले। लखनऊ की पुलिस लाइन में मंगलवार को अचानक हवाई हमले का बज उठा सायरन। सभी लोग जमीन पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से दबा लिए कान। इस तरह 7 मई को पूरे देश में होने वाले मॉक ड्रिल का रिहर्सल यूपी के राजधानी लखनऊ में किया गया। हवाई हमला होने पर लोगों ने इससे बचाव के लिए अभ्यास में भाग लिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया। इससे पाकिस्तान के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी की होने लगी दिक्कत। तेलंगाना में डॉक्टर घर बैठे व्हाट्सएप कॉल के जरिए महिला पेशेंट का करवा रही थी डिलीवरी। नर्स ने गलती से काट दिया गर्भवती का पेट, जुड़वा बच्चे की गई जान। घटना के बाद डॉक्टर और उसके साथियों पर मामला दर्ज। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को अमेरिका ने दी खुली चेतावनी, हम भारत के साथ मिलकर कुछ भी करने को तैयार। वाराणसी जिले में मंगलवार को एक विदेशी पर्यटक ने पुलिस प्रशासन की टीम को खूब छकाया। वह गिरजाघर स्थित चर्च के ऊपर चढ़ गया और बाद में बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरा। उसने बताया कि वह कुंभ मेले के दौरान यूपी आया और वाराणसी के एक होटल में रुका है। कहते हैं मुंह की खाना, भारत के खिलाफ यूएनएससी पहुंचे पाक की हो गई फजीयत। पहलगाम हमले पर पूछे गए कठिन सवाल तो चुप हो गया पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कहा, पहलगाम हमले के दोषियों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी। अरब सागर में उड़ान भरने वाले भारतीय P-8I विमान पर दुनिया की नजर। आज पाकिस्तानी नौसेना के करीब से गुजरा भारत का यह लड़ाकू विमान। राजस्थान इंटेलिजेंस का सरहद के इलाकों में बड़ा अलर्ट, सरकारी कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी। एयर इंडिया की तेल अवीव के लिए उड़ान 8 मई तक रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमले के बाद कंपनी का बड़ा फैसला। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव चलती ट्रेन से अचानक हुए गायब। मंत्री ट्रेन में चलते वक्त हो गए थे हादसे का शिकार। कार्यकर्ताओं का नहीं था ध्यान, घायल पड़े मिले अस्पताल में तो मचा हड़कंप। मॉक ड्रिल पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार जो कहेगी हम मानेंगे, आप भी मानिए। गुजरात में आंधी, तूफान और बारिश का कहर, बाढ़ के चलते 14 की गई जान, कई घरों की छतें उड़ी, सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित। पूरे देश में होने वाले मॉक ड्रिल पर केंद्र रखेगा नजर। केंद्रीय गृह सचिव नागरिक सुरक्षा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र में मनपा चुनाव का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 4 महीने में मनपा चुनाव कराने का दिया आदेश। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रहेगा बरकरार। मई महीने के आखिरी तक चुनाव के तारीखों की हो सकती है घोषणा। बिहार में हमला करने के फिराक में आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को किया अलर्ट। एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लिखा चिट्ठी। 1971 के जंग लड़ चुके 75 साल के रिटायर्ड कैप्टन अमरजीत ने लिखा आर्मी चीफ को लेटर, दोबारा सेना में शामिल होने की जताई इच्छा। बिहार में दिल दहलाने वाला हादसा, कटिहार में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 8 लोगों की गई जान।